रखते हो, अल्लाह रसूल की बातों पे यकीन रखते हो तो तवज्जो करो मेरे भाइयों, गौर करो, सोचो। सब जा रहे हैं, सबके हाथ फैले हैं, अल्लाह अकबर, सबने हाथ फैलाया। हुजूर हमारी तरफ देखें, हुजूर हमारी शफाअत करें, या रसूल अल्लाह हम पर करम की नजर फरमाए। और दूसरी हदीस क्या, जिसने जानबूझ के नमाज छोड़ दी उसके साथ मेरा कोई वादा नहीं। अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, 1000 बार, करोड़ बार अल्लाह किसी जान के दुश्मन को भी वो दिन ना दिखाए। तसव्वुर करो, तुम गए हुजूर के पास, ओ जुमा छोड़ने वालों, ओ नमाजें छोड़ने वालों, मेरे भाई तवज्जो कर लो, गौर कर लो, तुम गए हुजूर हमारी शफाअत कर दीजिए। अल्लाह ना करे हुजूर ने चेहरा फेर लिया, आका ने चेहरा फेर लिया। सब ने चेहरा फेर कर कहा था नफसी नफसी इज़हबू इला गैरी, तो इनके पास आए थे। बिगड़ी तो यहां बननी थी, अल्लाह ना करे उनकी शान रहमतुल लिल आलमीन से ये उम्मीद तो नहीं कि वो चेहरा फेरेंगे, लेकिन वो गय्यूर भी बहुत है। अगर चेहरा फेर लिया, अगर चेहरा फेर लिया, अल्लाह ना करे अगर उनकी जबान से निकल गया झूठे मक्कार, मेरा उम्मती बनता था और मेरी नमाज मेरी आंखों की ठंडक थी, तुझे मालूम नहीं था, मस्जिदों को वीरान करता था, सूद खाता था, जिसके लिए मैंने कहा था कि जिसने सूद का एक लुकमा खाया गोया उसने अपनी माँ के साथ 36 मर्तबा जिना किया। अगर ये कह के चेहरा फेर ले, औरतों पर पाप की नजर डालता था, अगर ये कह के चेहरा फेर ले, बहुत नाजुक है उनकी तबीयत, उनकी गैरत का बड़ा अजीम हाल है। इस उम्मत आसी से न मुंह फेर खुदाया, नाजुक है बहुत गैरत सुल्तान मदीना, बहुत नाजुक है उनकी गैरत, वो चेहरा फेर लेते हैं। अल्लाह अकबर, अल्लाह ना करे उनकी शान रहमतुल लिल आलमीन से इंशाअल्लाह ये उम्मीद नहीं कि ऐसा होगा, लेकिन अल्लाह ना करे अगर ऐसा हो गया तो क्या होगा हमारा। इसलिए होश के नाखून लो, तौबा करो, बदलो। आखिरी बात अर्ज करूं, हम कहते हैं नहीं यार मौलवी साहब हमें इतना न डराए, सैयद इतना मत डरा हमें, हो सकता है कि मेरे जाने के बाद मेरा कोई भाई कहेगा किसको बुलाया था सैयद अहमद रजा, कि उसने तो हमें नाउम्मीद कि मैं नाउम्मीद करने नहीं आया, मैं हकीकत बोलने आया हूँ। रातों को याशियों में गुजार रहे हो, पाप में गुजार रहे हो, सोचो हम तो हुजूर की उम्मती हैं। आइए आखिरी बात के तौर पे एक बात कह दो, मैं और आपकी औकात क्या है। आइए उस सैयद की बात करते हैं जिसकी सियादत पर काफिरों का भी इनकार नहीं है। वो सैयद है इमामुल अइम्मा सैयदना इमाम जाफर as-सादिक। जाफर सादिक कौन है भाई, ये कौन इमाम है तुम्हें पता है? करोड़ों हनफियों का इमाम, 100 मर्तबा अल्लाह को ख्वाब में देखने वाला इमाम, अपनी कब्र की जगह पे बैठकर 6000 कुरान खत्म करने वाला इमाम, जिसे दुनिया नोमान बिन साबित सिराजुल उम्मा कहती है। वो इमाम आजम जिसकी जूतियां सीधी करता है उसको इमाम जाफर सादिक कहते हैं। जिसकी जूतियां इमाम आजम सीधी करे, जब इमाम आजम जिसकी जूतियां सीधी करे, सीधी करने वाला इमाम इतना बड़ा है तो वो जूतियों वाला इमाम कितना बड़ा होगा। जिसके बारे में इमाम आजम कहते हैं कि अगर इमाम जाफर सादिक की खिदमत के 2 साल ना होते तो नोमान हलाक हो गया होता। नोमान की कुल उम्र का हासिल कोई पूछे तो नोमान कहेगा मेरी उम्र सिर्फ 2 साल है जो इमाम जाफर सादिक की खिदमत में गुजरी। वो इमाम जाफर सादिक, कौन इमाम जाफर सादिक? कूड़े की न्याज याद है, इमाम जाफर सादिक के क़वाल याद नहीं। इमाम जाफर सादिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, उनके वालिद कौन है? इमाम बाक़िर। उनके वालिद कौन? इमाम ज़ैनुल आबिदीन। उनके वालिद कौन? ताजदार करबला इमाम हुसैन। उनके वालिद मौला अली, उनकी ज़ौजा सैयदा फ़ातिमा ज़हरा, और उनके वालिद रसूलुल्लाह ख़ातिमुन नबिय्यीन सैयदुल मासूमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये इमाम जाफर सादिक है। अब सुनिए, इमाम जाफर सादिक जिसका पूरा खानदान बेमिसाल, जानते हैं ना, मैदान महशर में किसी की मां के लिए गर्दन नहीं झुकेगी, लेकिन मैदान महशर में सैयदों की मां,
सैयदा कायनात सैयदों की दादी फातिमतुज़ ज़हरा के लिए सबकी गर्दनें झुकाई जाएगी। अस्सवाइकुल मुहर्रिका कह रही है कि मैदान महशर में जब उम्मुस सादात सैयदों की दादी उम्मुल हसनैन रसूलुल्लाह की शहजादी पुल सरात से गुजरेगी तो उस वक्त अर्श के नीचे से आवाज आएगी, महशर वालों गर्दन को झुका लो, आंखों को बंद कर लो, रसूलुल्लाह की शहजादी पुल सरात से गुजर रही है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। इमाम जाफर सादिक मैदान महशर से बेखौफ होने वालों सुन लो। जब लोग आपसे मुसाफा करते थे ना, मुसाफा, तो इमाम जाफर सादिक उनका हाथ पकड़ के कहते थे, अल्लाह के बंदे अगर क़यामत में तेरी मग़फ़िरत हो गई तो तू जाफर सादिक की सिफारिश करके मेरी मग़फ़िरत की सिफारिश कर देना। गौर कीजिए, ये उन लोगों का हाल है इमाम जाफर सादिक जो 700 रकत नमाज कभी नफिल पढ़ते थे, कभी 1000 रकत नमाज नफिल पढ़ते थे, कभी एक एक रात में पूरा पूरा कुरान खत्म कर देते थे। वो अपने मुरीद दोस्त अहबाब चाहे मानने वालों से कहते हैं मुसाफा करते वक्त अगर तेरी मग़फ़िरत हो गई, क्योंकि मग़फ़िरत अल्लाह किसकी करेगा कोई गारंटी नहीं, फ़यग़फ़िरु मन यशा, जिसको चाहेंगे बख्श देंगे, वयुअज़्ज़िबु मन यशा, जिसको चाहेंगे अजाब देंगे। अगर चाहेंगे तो नबी के बेटे को भी अजाब देंगे, नूह अलैहिस्सलाम के बेटे की शक्ल में। अगर चाहेंगे तो नबी की बीवी को भी अजाब देंगे, लूत अलैहिस्सलाम की एक बीवी की शक्ल में। अगर चाहेंगे तो नबी के सगे चचा को भी अजाब देंगे, इब्राहिम अलैहिस्सलाम के चचा आज़र की शक्ल में। और अगर चाहेंगे तो किसी कुत्ते को भी जन्नत में दाखिल कर देंगे, अस्हाबे कहफ के कुत्ते की शक्ल में। अल्लाह की शान है। अगर चाहे तो कुत्ता भी जन्नत में जाए, और अगर ना चाहे तो नबी का बेटा भी, नूह अलैहिस्सलाम के बेटे। अल्लाह है, अल्लाह अल्लाह है, वो समद है, बेनियाज है। आप कौन से दिमाग में खपत लेके बैठे हो भाई कि हम जन्नत में नहीं जाएंगे तो कौन जाएगा? और आप तो कव्वालों के लबो लहजे में कहते हो कि अल्लाह हम जन्नत में नहीं जाएंगे तो तेरी जन्नत वीरान नजर आएगी। उसकी जन्नत तो आज भी वीरान नहीं है, तुम उस दिन जन्नत की वीरानी की क्या बातें करते हो? इतना घमंड अच्छा नहीं, इतना गुरूर अच्छा नहीं, ऐसी बड़ी बड़ी बातें अच्छी नहीं। मजमऊज़ ज़वाइद की हदीस है जिसका मफ़हूम यह मेरे आका फरमाते हैं, जो अपने आप को कतई और यकीनी जन्नती माने, मैं मोहम्मद ऐलान करता हूं कि वो जहन्नम में जाएगा। उम्मीद भी करो, डरते भी रहो, उम्मीद करो कि इंशाअल्लाह हम जन्नत में जाएंगे, लेकिन डर भी रखो कोई गलती हो गई तो ऐसा रहो कि वो जहन्नम में फेंक दे। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है अगर नमाज पढ़ो तो भी डरो कि कहीं जहन्नम में ना चले जाओ। ये नहीं कि नमाजी बन गया तो मैं यकीनी जन्नती हूँ, दाढ़ी रख लो तो ये मत सोचो कि मैं जन्नती बन गया। डरते रहो कहीं नमाज़े मुंह पे ना मार दी जाए। अल्लाह फरमाता है आमिलतुन नासिबतुन तस्ला नारन हामिया, अमल करके आएंगे, मेहनत करके आएंगे, फिर भी जहन्नम में डाले जाएंगे। क्या कहकर? ज़ुक इन्नका अंतल अज़ीज़ुल करीम, चख, ये तू बहुत इज्जतदार बनता था ना दुनिया में, बहुत इज्जत, ये चख जा, यानी इज्जतदार जो दुनिया में बनते थे उनको भी मुंह के बल घसीटा जाएगा। इसलिए पता नहीं किसको जन्नत में डाला जाएगा। उम्मीद कर सकते हो, डरते भी रहो। ईमान खौफ और रजा की दरमियानी कैफियत का नाम है। अल ईमान व बैनल खौफ व रजा, ईमान उम्मीद और खौफ की दरमियानी कैफियत का नाम है। अल्लाह से डरते रहो अल्लाह के बंदो। तो सुनो सुनो, गौर से सुनो। इमाम जाफर सादिक कहते हैं लोग मिलने वालों से अगर तेरी मग़फ़िरत हो गई, पता नहीं किसकी होगी, अगर तेरी हो गई तो मेरी सिफारिश करना अल्लाह की बारगाह में कि अल्लाह जाफर सादिक को बख्श दे। लोग कहते इमाम आप तो सैयद हैं, है ना, ये बात कहनी थी। और कहते हैं यह आप तो सैयद है, आपके नाना शाफ़े यौमुन नुशूर है, आपके नाना शफीउल मुज़निबीन है, आपकी दादी सैयदा फातिमा है, आपके दादा मौला अली है, वो अली जिसके बारे में आका फरमाते जिसको अली चिट्ठी देंगे वही पुलसरात से सही सलामत गुजर के जन्नत में जाएगा। आपके दादा हसनैन करीमैन वो जन्नती जवानों के सरदार हैं। सरकार आप कहते हैं हम आपकी सिफारिश करेंगे, आप सैयद है ना। इमाम जाफर सादिक कहा करते सैयद है यही तो रोना है, सैयद है यही तो रोना है कि क़यामत के दिन हम अपने नाना को मुंह क्या दिखाएं।
ऐसे सैयदों को मुंह दिखाने से डर लगता है और हम कहते हैं जो होगा देखा जाएगा। आओ आज एक बात करें, वली का उर्स है, आप सब अल्लाह वाले लोग यहाँ मौजूद हैं। इमाम जाफर सादिक की सुन्नत पर अमल कर लेते हैं। इमाम जाफर सादिक कहा करते थे, अगर तेरी मगफिरत हो गई तो मेरी सिफारिश करना, और अगर मेरी मगफिरत हो गई तो मैं तेरी सिफारिश कर दूंगा। आओ इसी सुन्नत पर अमल करते हुए बलरामपुर वालों और कुर्ब जवार से आने वालों, क्या इस वली के कदमों में बैठकर आप ये वादा करते हो, अगर क़यामत के दिन अल्लाह तुम्हारी मगफिरत कर दे तो तुम सब मिलकर अमीनुल कादरी की सिफारिश कर दोगे? हाथ उठा, अब हाथ उठाने की जगह। मिंबर के सादात और उलमा भी अगर हाथ उठाकर वादा कर ले तो मेरी आज की ये महफिल कबूल हो गई। आना बोलो आप लोग मेरी सिफारिश कर दोगे? लोग आसान समझते हैं जन्नती होना। आका इरशाद फरमाते हैं क़यामत के दिन बेअमल मुकर्रिरों के होठों को आग की कैंची से काटा जाएगा। वो लोग जो अपनी झूठी तारीफ पसंद करते थे उनके सामने उनको वली कुतुब कहा जाता था और वो इस काबिल न थे, लेकिन ये माइक पर नाजिम लोग हमें पता नहीं क्या क्या कहते हैं। क़यामत का दिन होगा, अल्लाह फरमाएगा जिन अलकाब से तुझे दुनिया में पुकारा था तू वो था नहीं, चुप रहता था, आज साबित करके तू वो है। आज अमीनुल कादरी जैसे लोगों को भी लोग अल्लामा कहते हैं, मुफक्किर इस्लाम कहते हैं। ला इलाहा इल्लल्लाह। हम कब से मुफक्किर हो गए, हम कब से अल्लामा हो गए? जब हुजूर बद्र मिल्लत जैसे लोगों को अल्लामा कहा गया तो आपने नाजिम से कहा बोल बदरुद्दीन अल्लामा नहीं है। हाय हाय, अपने वक्त का इतना बड़ा वली, वली एक कामिल, वो नाजिम से कह रहे हम तो इतनी झूठी तारीफें करवाते हैं और उस पर इतने खुश होते हैं, इतने मोटे होते हैं। अगर अल्लाह फरमाएगा नाजिम जो तेरे लिए कहता था जरा आज साबित कर, हम कहाँ से साबित करें? आप तो बहुत आसानी से छूट जाओगे। हम लोग अगर छूट गए तो ऐसा लगता है हम छूटे तो शायद सब छूट जाए। अल्लाह हमारे हाल पर रहम फरमाए, अल्लाह हम सब की मगफिरत फरमाए। मगफिरत मांगो अल्लाह से। अल्लाह ने मगफिरत का वादा नाम लेकर हमसे नहीं फरमाया। जिस रोज़ी का वादा सबसे किया है उस रोज़ी के लिए हम कितनी मेहनत करते हैं, झूठ सच में फ़र्क नहीं करते, लेकिन जिस मगफिरत का वादा नहीं किया गया। मेरे भाई, मैं तो आखिरी बात करने चला था, लेकिन एक बात बताऊँ आपको, हो सकता है कोई मेरी बात को बुरा माने, माने तो माने, लेकिन मैं और आप क्या, हम तो बहुत बड़े बड़े मर्तबे के इतना फारूक आज़म जो मेरे रसूल का जानशीन है, लोग जन्नत में जब जाएंगे तब जाएंगे। उमर तो अभी भी जन्नत में सो रहे। अगर नबी के कदमों में जन्नत नहीं है तो फिर जन्नत कहाँ है? ये रसूलुल्लाह के दोनों यार अभी भी जन्नत में सो रहे हैं। महबूब रब्बे अर्श है उस सब्ज कुब्बा में, पहलू में जलवागाह अतीको उमर की है। सादैन का किरान है पहलू माह में, और सादैन का किरान है पहलू माह में, और झुरमुट किए हैं तारे तजल्ली कमर की है। सितारों ने हुजूर को अपने इर्द गिर्द घेर रखा। ये फारूक आज़म जो आज भी गुंबद खजरा में रसूलुल्लाह के कदमों में आराम करते हैं, इनकी जिंदगी के आखिरी लम्हात जब आपको शहीद किया गया, खंजर मारा गया, आपको लाके चारपाई पे डाल दिया गया, फारूक आज़म ने अपने बेटों से कहा मेरे बेटो पूरी जिंदगी तुमने मेरी हर बात मानी, आज एक बात मानोगे? अजी अब्बू जी कहें कब मुझे चारपाई से उठा के जमीन पे डाल दो, नीचे चादर भी कुछ नहीं, नंगी जमीन पे डाल दो। बेटे फरमा बरदार थे, पता नहीं बाबा क्या करेंगे, खून निकल रहा है, खून रस रहा है। फारूक आज़म को जमीन पे डाल दिया गया। फारूक आज़म कभी ये हिस्सा जमीन पर रगड़ते चेहरा, और ये हिस्सा, ये आखिरी लम्हात है फारूक आज़म। कौन फारूक आज़म? जिसकी शान तौरेत में लिखी, इंजिल में लिखी, कुरान की 22 आयतें फारूक आज़म के मशवरे पर नाजिल हुई। वो फारूक आज़म जिसने 3 बर्रे आज़मों पर इस्लाम का परचम लहराया, वो फारूक आज़म जिसकी ज़बान से हक बोलता है, वो फारूक आज़म की जिंदगी
मनकबत पढ़ने वाले, ये मनकबत पढ़ने का वक्त, करने का वक्त नहीं है। अब जुमला सुनो, कहते हैं सोच रहा है ना अल्लाह उमर को जहन्नम में डाले ना जन्नत में डाले, उमर को बराबर सराबर छोड़ देना तो उमर कामयाब हो गया। जिसको जन्नत की बशारत है उनका ये हाल है। दाढ़ियां मुड़ा के गटरों में फेंक रहे हो, बेखौफ, गंदी फिल्में देख रहे हो, नमाज छोड़ रहे हो। मेरे भाई, अल्लाह वाले की बारगाह में आओ, तौबा करो, आज से बदल के जाओ। अगर अपनी आखिरत को कामयाब करना है, अमल करो, अमल अमल करो। ईमान के बाद नेक अमल बेपनाह जरूरी है। जब तक अमल नहीं करोगे निजात का कोई रास्ता नहीं है। कुरान कहता है वल अस्र, ज़माने महबूब की कसम, इन्नल इंसान लफी खुस्र, इंसान घाटे, बेशक इंसान घाटे से कौन बचेगा, इल्लल लदीना आमनु, जो ईमान लाए। बस इस पे कुरान खामोश नहीं हुआ, आगे क्या कहा, वामिलुस सालिहात, जिन्होंने नेक अमल की। लोग कहते हैं अमल कुछ नहीं, अमल कुछ नहीं, अमल कुछ नहीं। मैंने कहा मेरे भाई, ईमान जहां जहां कुरान ने ईमान का जिक्र किया उसके साथ अमल का जिक्र भी। ये नहीं कि अमल कुछ नहीं, ईमान के बगैर अमल कुछ नहीं है, ईमान के साथ अमल बहुत कुछ है। इसलिए ईमान ले आओ तो अमल भी करो, अमल के मैदान में कदम रखो। अल्लाह सबसे पहले मुझे आप सबको तौफीक बख्शे। गुफ्तगू के दरमियान कोई गलती हो तो अल्लाह ताला माफ़ करे। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि।